जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं नाभिकीय रिएक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वह किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। और यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, लुसेंट में या अदर बुक में यह थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप से दिया गया है, तो हम लोग इसको बढ़िया से देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको सिंपल से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह कन्फ्यूजन वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह से कन्फ्यूजन पूरा क्लियर कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं ईंधन के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह से बना लेंगे। डिफ़िकल्ट जो है लुसेंट में दिया हुआ है उससे अलग हट के हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो ईंधन के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235। देखिए, यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको दे देगा क्वेश्चन में नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो रहेगा यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, या बीच में आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं मंदक के रूप में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंदक के बारे में जितना ईंधन और नियंत्रक क्षण के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, उससे कई गुना ज़्यादा मंदक के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए, इसमें भी दो है, देखिए बताते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारी जल को D2O के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। D2O के द्वारा हम लोग भारी जल को सूचित करते हैं। वहीं सिंपल जल रहेगा उसको H2O, अब भारी जल रहेगा तो D2O के द्वारा। ठीक है, अब चलिए भारी जल या बीच में हम लोग दे देते हैं, या ग्रेफाइट का प्रयोग भी किया जाता है मंदक के रूप में। मंदक के रूप में ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अदर बुक से आप याद कीजिएगा ना, तो एकदम दिमाग में उस तरह से नहीं बैठेगा जिस तरह से हम यहाँ बता रहे हैं। अलग अलग करके हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट, नियंत्रक क्षण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक क्षण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, नियंत्रक क्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को दिखाते हैं। नियंत्रक क्षण के रूप में कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। कैडमियम, ध्यान में रखिएगा, कैडमियम या बोरॉन, कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, वो भी बहुत पूछा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग क्यों किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है। देख लीजिए, न्यूट्रॉन की जो गति है, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में आपको कह दिया जाएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो मंदक का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है। देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो देख लीजिए, आप एकदम
कंफ्यूज नहीं होइएगा इस सब में। इस तरह से आपको हम सजा के बढ़िया से बता दिए तो आप इसको बढ़िया से देख सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन बनता है, देखिए आपको कह देगा नाभिकीय रिएक्टर में सबसे अच्छा मंदक कौन होता है, तब भारी जल सबसे अच्छा मंदक होता है, उसके बाद ग्रेफाइट होता है, सबसे अच्छा मंदक भारी जल होता है, ठीक है। अगर आपको यह भी कह दिया जाएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल को प्रयोग किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, तो उसको स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है। जब नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग किया जाएगा भारी जल के रूप में, तो उसको स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है। वहीं नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग ग्रेफाइट के रूप में किया जाएगा, उसे पाइक रिएक्टर भी कहा जाता है। तो ये रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह का बढ़िया से दूसरे क्वेश्चन भी जो डिफ़िकल्ट टाइप का रहेगा उसको बढ़िया से सजा के हम आप लोगों को एकदम कन्फ्यूजन दूर करने के लिए लाएंगे। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।